मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास बच्चों, ये जो लेसन नंबर 6 जय प्रकरण जो शुरू किया था, इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि किस आधार पर हम सजीवों को सजीव मानते हैं, निर्जीव को निर्जीव मानते हैं। तो उसमें चर्चा की गई थी कि ये लक्षण सजीवों के अंदर होते हैं, ये लक्षण निर्जीव के अंदर होते हैं। तो अब हम यहाँ सजीवों को, जो सजीव के अंदर पाए जाने वाले लक्षण हैं, अब हम उनके बारे में बच्चों अध्ययन करने वाले हैं, जिसका पहला हेडिंग है पोषण की क्रिया से अब शुरू होगा। तो हमें पोषण के बारे में समझने से पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पोषण की सजीव को आवश्यकता क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है। बच्चों, हम बहुत से फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं। कभी शारीरिक कार्य करते हैं बच्चों, कभी हम मानसिक कार्य भी करते हैं। जब आप स्कूल में होते हो तो ये कार्य मानसिक हो जाता है। जब आप घर पर काम करते हो तो ये कार्य शारीरिक हो जाता है। शारीरिक कार्य में आ जाते हैं बच्चों साइकिल चलाना, भागना, घर से संबंधित कोई भी कार्य करना। ये सभी क्रियाकलाप ऐसे होते हैं, कार्य ऐसे होते हैं जो शारीरिक वर्क में आते हैं। जब आप अपनी बुक्स को याद करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ये आपके मानसिक कार्य हैं उनमें आ जाते हैं। तो अभी हम दोनों प्रकार के कार्यों के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं कि चाहे मानसिक कार्य हो या शारीरिक कार्य हो, जब हम बराबर काम करते रहेंगे तो हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब आप ज़्यादा काम कर लेते हैं और खाना लेट खाते हैं तो आपके शरीर में कमज़ोरी सी महसूस होती है बच्चों। और क्योंकि हमने जो है भूख लगने के बाद भी भोजन नहीं किया और हम बराबर कार्य कर रहे हैं, मानसिक कार्य भी कर रहे हैं बच्चों, शारीरिक कार्य भी कर रहे हैं, तो जब हमारे शरीर को एनर्जी की कमी हो जाती है तो हम एक थकावट महसूस करते हैं और आगे काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उस शरीर को ऊर्जा मिलती रहे, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे, किस कारण, चाहे हम शारीरिक कार्य करते हों, फिजिकल वर्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या मानसिक कार्य करते हो, मेंटलिटी वर्क जो दिमाग से कराया जाता है, दोनों में हमें जो है जल्दी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिले, हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, फल खाते हैं, और ये सारे कुछ मिला कर के हम इसके अतिरिक्त दूध, दही, मट्ठा इत्यादि का समय समय पर सेवन करते हैं। और इसके पाचन के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमारे शरीर में और अच्छे काम करती है, क्योंकि वो भी ऐसे काम करती है कि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहती है और हम थकावट भी महसूस नहीं कर पाते और किसी प्रकार के, हर प्रकार के रोग से बच्चों हम बचे रहते हैं जब हम इस प्रकार के खाना खाते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। अब ये समस्या आती है कि जो सजीव हैं, जिसमें मनुष्य भी आता है, इनको भोजन मिलता कहाँ से है। पोषण की क्रिया तो ये कर लेंगे, किंतु ये भोजन खाते कहाँ से हैं, कौन सा भोजन करते हैं। तो आप जानते हैं कि मनुष्य जो है अपना भोजन आप नहीं बना सकता, किंतु ये भोजन के लिए बच्चों पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। वहीं से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हीं को भोजन के रूप में ग्रहण करके अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। तो ये भी आप समझना है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता होती है। हमें पदार्थ की भी आवश्यकता होती है और ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो अब ये तो बात आ गई कि वह भोजन हम आप नहीं बना सकते, किंतु पेड़ पौधे तो भोजन बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे। बच्चों, ये आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो जितने भी हरे पौधे हैं ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही CO2 और H2O, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। और आप जानते हैं कि गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, फल, फ्रूट, सब्जियाँ, जितनी भी चीज़ें मनुष्य खाता है वो सभी पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, हरे पौधों से प्राप्त होती हैं। मनुष्य उनको स्वयं पैदा नहीं कर सकता, इसलिए उसको पैदा करने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। और वे पेड़ पौधों से एक निश्चित समय के बाद जब फल को अलग कर दिया जाता है
मनुष्य उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता रहता है। चाहे उसमें हमारी सब्जियां हैं बच्चों, चाहे उसमें हमारे अनाज हैं, अनाज में गेहूँ, जौ, चना, बाजरा सब हमको कहाँ से मिला? पेड़ पौधों से मिलता है। और पेड़ पौधे ही हमें भोज्य पदार्थ संश्लेषित करते हैं। उन्हीं भोज्य पदार्थों को हम अपने खाते हैं। ठीक है, मनुष्य जो अपना भोजन आप नहीं बना सकता बच्चों, पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है और पेड़ पौधे ही भोजन बनाने का कार्य करते हैं। पेड़ पौधों से हमें फल इत्यादि प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से हमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां प्राप्त होती हैं। जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य भी कहीं ना कहीं अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर बच्चों निर्भर होता है। भोजन करते कैसे हैं ये आप आसानी से समझ सकते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से अभी आपको बताया था कि पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जिस भोजन की भी हमें आवश्यकता होती है उससे संबंधित फसल उगाई जाती है और उससे जो है अनाज इत्यादि तैयार किया जाता है, जिसको हम हर वर्ष इकट्ठा करने के बाद भोजन के रूप में ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो इसमें दो तरीके आते हैं। एक तरीका भोजन प्राप्त कैसे होता है, तो एक तो स्वपोषी पोषण होता है बच्चों। भोजन प्राप्त जो होता है, भोजन तो हम करते हैं, आपको भी जानकारी है, पेड़ पौधों से मिलता है, किंतु उसके दो तरीके हैं। एक तो स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब बच्चों होता है कि अपने आप भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, और दूसरा होता है बच्चों विषम पोषी। क्या होता है बच्चों? विषम पोषी। तो हम सबसे पहले स्वयं पोषी पोषण का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे ही इसके नाम से आपको जानकारी हो रही है, स्वपोषी पोषण का मतलब बच्चों होता है अपने आप। स्व मीन्स अपने आप। स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। तो ये स्वपोषी पोषण का मतलब है प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही हरे पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। गेहूँ, जौ, चना, बाजरा जितनी भी सब्जियां सभी ग्रीन होते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं बच्चों? ग्रीन। क्योंकि ग्रीन उसमें क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। और इसको समय समय पर तैयार करके, पका करके सुरक्षित स्थानों पर रख दिया जाता है, जिससे वो मनुष्य के काम आ सके और बराबर जो है शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। इस प्रकार से ये कार्य किए जाते हैं कि कभी भी भोज्य पदार्थों की कमी जीवन के अंदर किसी के भी ना हो। जो एक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के तहत कार्य करते हैं। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो कहते हैं बच्चों, प्लस H2O पानी, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है, और इसी के कारण पत्तियाँ हरी रहती हैं। और नीचे सूर्य का प्रकाश, अर्थात सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। और इन दोनों से मिलकर के क्या निर्माण होता है? C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ऑक्सीजन बाहर निकलती है और जल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोज्य पदार्थों का निर्माण कर देती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये जो हैं प्रक्रियाएं होती हैं, और ये जो भोज्य पदार्थ तैयार होते हैं, चाहे वो फल के रूप में हो, बीज के रूप में हो, पत्ती के रूप में हो, उनको मनुष्य के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है और अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्वपोषी पोषण है कि हरे पौधे जितने भी हैं वो अपना पोषण की क्रिया बराबर करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के लिए निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तो इसमें भी ये बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण में वास्तव में कैसे होता है। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में कुछ और नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित करना। किसके कारण? किसमें? भोज्य पदार्थों में, पेड़ पौधों के अंदर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। इसको आप दोबारा समझ लीजिए बच्चों। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र है CO2 और जल आपस में मिलकर के
जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना बेहद ज़रूरी है और क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर ही पाया जाता है। इस प्रकार से हम अपने अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं और निर्माण के बाद उनको संश्लेषित किया जा सकता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक स्वयंपोषी पोषण विधि है, जिसमें सभी हरे पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और मनुष्य जो हैं उस पर आधारित होते हैं। मनुष्य उसको अपने आवश्यकताओं के अनुसार पेड़ पौधों से तैयार करने के बाद जो है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। ये 3 विधियाँ भोज्य पदार्थों के निर्माण की, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, ये क्रियाएं होती हैं। दोबारा आप समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह क्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 और जल की क्रिया कराने के बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो भी क्रिया होती है उसमें किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो हमारे लिए भोज्य पदार्थों के लिए होती है। अर्थात चाहे वो गेहूँ हो, ज्वार हो, बाजरा हो, चना हो, मटर हो, सभी जो हैं वो ग्लूकोज के रूप में इकट्ठी होती हैं और वो मनुष्य के लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध करते हैं। भोजन की मात्रा इस तरीके से इस प्रकार प्राप्त हुए भोजन से ही शरीर को एनर्जी मिलती है और नए नए कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। इस विधि को हम बच्चों स्वयंपोषी पोषण विधि कहते हैं। जो इसमें बच्चों नेक्स्ट जो आएगा वो नेक्स्ट है विषम पोषी पोषण। क्या है बच्चों नेक्स्ट? विषम पोषी पोषण। इसको नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। अभी तक आपका यहीं तक है, जिसमें स्वयंपोषी पोषण बच्चों बताया गया है। एक बार मैं फिर सभी बच्चों को बता दूं कि वीडियो तो आप देखें, किंतु वीडियो के साथ साथ बुक्स का पढ़ना आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में हर लाइन नहीं आ सकती, उसमें उतना ही आएगा जितना मुँह से बच्चों बोला जाता है। इसलिए आप बुक भी पढ़ें, वीडियो भी देखें और ये कोशिश करें कि आप फेस टू फेस ना होते हुए बहुत अच्छा तैयार कर लें। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है, मैंने लेटर भी डाल रखे हैं कि सभी बच्चे अपने बोर्ड की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस इत्यादि का प्रबंध करके स्कूल में जमा कराने की कोशिश करें, जिससे आपकी बोर्ड की फ़ीस समय पर हो जाए। अगर बोर्ड की फ़ीस जमा नहीं होती है और बच्चों किसी का भी पेपर छूटता है तो इसमें अब ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, न कि स्कूल की, क्योंकि हम मैसेज डालते हैं, सारा काम करते हैं, फ़ोन पे बच्चों को बताते हैं, फिर भी आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी बोर्ड की फ़ीस, स्कूल फीस तुरंत जमा कराएं, जिससे जो है आपका एक तरीके से ये हो जाए कि हाँ ये बच्चे पेपर देने वाले हैं। और ग्रुप में भी बार बार डाल देता हूँ, तो इन समझिए और जल्दी से जल्दी स्कूल में अपनी पेपर फीस और स्कूल की फीस जमा कराने की कोशिश करें। धन्यवाद।